दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद इजी वे I2M में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम मोरल वैल्यू से रिलेटेड आपको स्टोरी प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपकी इंग्लिश सीखने में मदद करेंगी। उसी से रिलेटेड आज हम एक नया टाइटल लेकर आए हैं। जिस टाइटल का नाम है आ हेल्पिंग हैंड। आ हेल्पिंग हैंड, हैंड मीन्स हाथ, हेल्प मीन्स मदद करना, यानी कि मदद के लिए हाथ। जेनरसिटी मीन्स गिविंग समथिंग इम्पॉर्टेंट होल हार्टेडली एंड लविंग टू अदर। जेनरसिटी मीन्स क्या होता है? उदारता। उदारता का अर्थ है दूसरों, अदर्स मीन्स दूसरे को, होल मीन्स पूरे, हार्टेडली मीन्स पूरे दिल से, और लविंगली प्रेम से, समथिंग इम्पॉर्टेंट किसी को कुछ देना। अब जैसे कि बताया, जो लाइफ में अपनी लाइफ में उदार होते हैं वो दूसरों की हेल्प करते हैं चाहे उनके पास कुछ भी ना हो। तो इसमें इसी के बारे में बताया गया है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट टाइम। यह कहानी उस समय की है when गांधी जी यूज्ड टू कलेक्ट मनी फ्रॉम वेरियस सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर चरखा संघ। यहाँ पर आपने नोट किया है, नोट कीजिए सिटीज़। जो सिटीज़ है वो सिटी की प्लूरल फॉर्म है, CITY सिटी सिंगुलर फॉर्म, एंड CITIES सिटीज़ मीन्स प्लूरल फॉर्म सिटी की। तो इसका मीन्स हो गया शहरों। इसका मीन्स क्या हुआ है? दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट टाइम। यह कहानी उस समय की है जब गांधी जी फॉर चरखा संघ के लिए, फ्रॉम वेरियस मीन्स विभिन्न या अलग अलग, सिटीज़ मीन्स शहरों और गांवों से क्या कलेक्ट कर रहे थे? मनी कलेक्ट कर रहे थे, यानी कि पैसा कलेक्ट कर रहे थे, धन कलेक्ट कर रहे थे। दिस स्टोरी टेल्स दैट यू शुड ऑफर हेल्पिंग हैंड व्हेन यू हैव नथिंग। दिस स्टोरी टेल्स, यह कहानी हमें बताती है कि व्हेन, जब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, नथिंग का मतलब कुछ भी ना हो, यू शुड ऑफर हेल्पिंग हैंड, जब भी हमें सहायता करनी चाहिए। स्टोरी टाइम। महात्मा गांधी was on an expedition. Note the word expedition. Expedition means अभियान। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में एक अभियान चला था। किसी को कोई पता है कौन सा अभियान चला था वो? अगर पता है तो कमेंट करिए। ऑपरेशन सिंधु चला था, तो वो भी क्या था? एक हमारा अभियान था। टू कलेक्ट फंड्स फ्रॉम वेरियस सिटीज़ एंड विलेजेस फॉर चरखा संघ। महात्मा गांधी, फ्रॉम वेरियस दैट मीन्स अलग अलग शहरों और गांवों से, चरखा संघ के लिए, टू कलेक्ट फंड्स यानी कि पैसे को, धन को उन्होंने क्या इकट्ठा करने के लिए, ऑन एन एक्सपेडिशन एक अभियान पर थे। ये आपका पास्ट टेंस का सेंटेंस है, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस एंड रीच उड़ीसा, नाउ ओडिशा। ही वेंट, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। यहाँ पर वेंट यानी कि गो की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। गो क्या है? इसकी फर्स्ट फॉर्म है, और वेंट क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म है। ही वेंट टू सेवरल प्लेसेस, वो कहाँ गए थे? वो गए अलग अलग स्थानों पर गए, और कहाँ पहुँचे? वो ओडिशा यानी कि उड़ीसा पहुँचे। ही हैड ऑर्गेनाइज्ड अ मीटिंग इन उड़ीसा, उन्होंने एक ऑर्गेनाइज की, मीटिंग मीन्स सभा, एक सभा का उन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज किया, उसको आयोजित किया।
ही रिक्वेस्टेड टू ऑफर फंड्स फॉर द संघ एंड गेव अ स्पीच। अब गांधी जी ने वहाँ पर जब कहीं अगर हम कोई भी सभा का आयोजन करते हैं तो उन्होंने वहाँ पर क्या किया, उन्होंने वहाँ पर चरखा संघ के लिए फंड यानी कि फंड को कलेक्ट करने के लिए उनसे क्या किया, अनुरोध किया। रिक्वेस्ट का मतलब होता है हम किसी से अनुरोध करेंगे। एंड गेव अ स्पीच, और वहाँ पर एक क्या दिया, भाषण दिया। आफ्टर द स्पीच यानी कि भाषण के बाद, अ वेरी ओल्ड लेडी, एक वृद्ध, ओल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा वृद्ध बूढ़ी औरत, वुमेन, यहाँ पर सिंगुलर है वुमेन। अगर यहाँ पर होता WOMEN वुमेन तो होता आपका प्लूरल, दैट मीन्स एक से ज़्यादा वुमेन। विथ बेंट मीन्स झुकी हुई, बैक, फेल्टर्ड क्लोथिंग, वाइट हेयर, ड्राई एंड श्रंक स्किन गॉट अप, मीन्स आफ्टर द स्पीच यानी कि भाषण के बाद एक बहुत बूढ़ी महिला क्या करी, जिसकी जो बैक थी, कमर थी, वो झुकी हुई थी। फेल्टर क्लोथिंग, उसके कपड़े ढीले थे। वाइट हेयर, उसके बाल कैसे थे, वाइट थे। और जो उसकी स्किन थी वो कैसी थी, श्रंक का मीन्स होता है, कोई बताएगा कि श्रंक का मीन्स क्या होता है। अच्छा, जब ज़्यादा एज हो जाती है तो हमारी जो स्किन हो जाती है वो श्रंक हो जाती है और कैसी जाती है, सूखी हो जाती है, यानी कि झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, उसमें सुकड़ने लगती है वो। तो वो क्या हुई, खड़ी हुई। शी वॉज ट्राइंग टू रीच द स्टेज एंड रिक्वेस्टेड द वॉलंटियर्स होते हैं स्वयंसेवक, टू अलो हर टू रीच गांधी जी। शी वॉज ट्राइंग, वो ये वॉज है पास्ट में और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग रही है, तो ये आपका पास्ट